द प्लैनेटरी सिस्टम, जिसे हम अपना घर कहते हैं, यह मिल्की वे गैलेक्सी की बाहरी स्पाइरल आर्म में स्थित है। हमारे सौरमंडल में हमारा तारा सूर्य और ग्रेविटी से जुड़ी हर चीज शामिल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह, प्लूटो जैसे 12 प्लैनेट, दर्जनों चंद्रमा और लाखों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड। हमारे अपने सौरमंडल से परे रात के आकाश में सितारों की तुलना में अधिक ग्रह हैं। अब तक हमने आकाशगंगा में अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले हजारों प्लैनेटरी सिस्टम की खोज की है, जिसमें हर समय अधिक ग्रह पाए जाते हैं। माना जाता है कि हमारी आकाशगंगा में सैकड़ों अरबों सितारों में से मेजॉरिटी के पास ग्रह हैं और आकाशगंगा ब्रह्मांड में शायद 100 अरब आकाशगंगाओं में एक है, जबकि हमारा ग्रह कुछ मायनों में विशाल ब्रह्मांड में एकमात्र कण है। ऐसा लगता है कि हम ग्रहों से भरे ब्रह्मांड में रहते हैं, वस्तुओं के परिवारों के साथ अनगिनत सितारों का एक जाल, शायद कुछ का अपना जीवन है। अब हमारे सोलर सिस्टम की साइज और डिस्टेंस कितनी है? हमारा सौरमंडल सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर तक फैला हुआ है और सौरमंडल में कुइपर बेल्ट भी शामिल है, जो नेपच्यून की ऑर्बिट के पीछे स्थित है। यह बर्फीले पिंडों का एक विरल कब्जे वाला रिंग है, जो सबसे लोकप्रिय कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से लगभग सभी छोटा है और कुइपर बेल्ट के किनारे से परे ओट क्लाउड है। यह विशाल गोलाकार सेल हमारे सौरमंडल को घेरे हुए है। इसे कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है, लेकिन इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी मैथमेटिकल मॉडल्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट्स की टिप्पणियों के आधार पर की जाती है, जो संभवतः वहां उत्पन्न होती है। ओट क्लाउड अंतरिक्ष मलबे के बर्फीले टुकड़ों से बना है, जो पहाड़ों के आकार और कभी कभी बड़े होते हैं, जो हमारे सूर्य की परिक्रमा 1.6 प्रकाश वर्ष दूर तक करते हैं। इस मटेरियल का सेल मोटा होता है, जो 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से लेकर 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। एक खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी की दूरी या लगभग 93 मिलियन है। ओट क्लाउड सूर्य के ग्रेविटी प्रभाव की सीमा है, जहां परिक्रमा करने वाली वस्तुएं घूम सकती हैं और हमारे सूर्य के करीब लौट सकती हैं। सूर्य का हेलियोस्फीयर उतना दूर तक नहीं फैला है। हेलियोस्फीयर और हवा द्वारा निर्मित बबल है। सभी दिशाओं में सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस की एक धारा है। तारों के बीच गैसों के दबाव से सोलर विंड अचानक धीमी हो जाने वाली सीमा को टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है। यह किनारा 80 से 100 खगोलीय इकाइयों के बीच होती है। 1977 में लॉन्च किए गए नासा के 2 अंतरिक्ष यान टर्मिनेशन शॉक को पार कर चुके हैं। 2004 में वॉयेजर 1 और 2007 में वॉयेजर 2, लेकिन 2 वॉयेजर्स के ओट क्लाउड से बाहर निकलने में कई हजार साल लगेंगे। हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हमारा सौरमंडल लगभग 4.5 अरब साल पहले इंटरस्टेलर गैस और धूल के घने बादल से बना था। बादल ढह गया, संभवतः पास के एक विस्फोट करने वाले तारे की शॉक वेव के कारण, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। जब यह धूल का बादल ढह गया तो इसने एक सुपर नेबुला का निर्माण किया, जो कि एक स्पिनिंग और स्वर्लिंग डिस्क जैसी होती है। केंद्र में गुरुत्वाकर्षण ने अधिक से अधिक मटेरियल को अंदर खींच लिया। आखिरकार कोर में दबाव इतना अधिक था कि हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाने लगे, जिससे जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकली और उसके साथ हमारे सूर्य का जन्म हुआ और इसने अंततः उपलब्ध पदार्थ का 99% से अधिक जमा कर लिया। डिस्क में बाहर का पदार्थ भी आपस में टकरा रहा था। ये क्लम्प एक दूसरे से टकराकर बड़ी और बड़ी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उनमें से कुछ इतने बड़े हो गए थे कि उनका गुरुत्वाकर्षण उन्हें गोले में आकार दे सके। ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट और बड़े चंद्रमा बन गए। अन्य मामलों में ग्रह नहीं बने। एस्ट्रॉइड बेल्ट प्रारंभिक सौरमंडल के बिट्स और टुकड़े में बना है, जो कभी भी एक ग्रह में एक साथ नहीं आ सकते हैं। अन्य छोटे बचे हुए टुकड़े एस्ट्रॉइड, धूमकेतु, उल्कापिंड और छोटे अनियमित चंद्रमा बन गए। हमारे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है? हमारे सौरमंडल में ग्रहों और अन्य पिंडों का क्रम और व्यवस्था सौरमंडल के बनने के तरीके के कारण है। सूर्य से सबसे नजदीक सौरमंडल के यंग होने पर केवल चट्टानी सामग्री ही गर्मी का सामना कर सकती थी। इस कारण से पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह हैं। वे ठोस चट्टानी सतहों के साथ छोटे हैं। इस बीच जिन सामग्रियों को हम यंग सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में बसे बर्फ, तरल या गैस के रूप में देखने के आदी हैं,
गुरुत्वाकर्षण ने इन सामग्रियों को एक साथ खींचा और यहीं पर हमें गैस के दिग्गज बृहस्पति और शनि और बर्फ के दिग्गज यूरेनस और नेपच्यून मिलते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल फॉर लाइफ के बारे में। हमारा सौरमंडल ही एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें जीवन है, लेकिन जितना दूर हम खोज करते हैं उतना ही हम अन्य स्थानों पर जीवन की संभावना पाते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा इंसेलेडस दोनों में मोटे बर्फीले गोलों के नीचे ग्लोबल सेल्ट वाटर पानी के महासागर हैं और हो सकता है कि इन चंद्रमा पर अभी जीवन हो, वो भी शुरुआती चरण में, या फिर मछली जैसे जो पानी में रहते हैं। अब आखिरी चंद्रमा की बात कर लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 150 से अधिक ज्ञात चंद्रमा और कई और खोज की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 8 ग्रहों में से केवल बुध और शुक्र ही ऐसे हैं जिनके कोई चंद्रमा नहीं है। विशाल ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं को पकड़ लेते हैं। बृहस्पति और शनि लंबे समय से हमारे सौरमंडल के चंद्रमा की कैलकुलेशन में लीड कर रहे हैं। कुछ महीनों में इन दुनिया के चारों ओर के चंद्रमाओं के झुंड हमारे सौरमंडल के छोटे संस्करणों से मिलते जुलते हैं। प्लूटो हमारे अपने चंद्रमा से छोटा है। इसकी ऑर्बिट में 5 चंद्रमा है, जिसमें चारोन भी शामिल है। यह चंद्रमा इतना बड़ा है कि यह प्लूटो को हिला देता है। यहाँ तक कि छोटे क्षुद्र ग्रहों में भी चंद्रमा हो सकते हैं। 2017 में वैज्ञानिकों ने पाया कि क्षुद्र ग्रह 3122 फ्लोरेंस में 2 छोटे चंद्रमा थे। इस वीडियो में हमने यहाँ जाना अपने सोलर सिस्टम की साइज और डिस्टेंस, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और पोटेंशियल फॉर लाइफ के बारे में। तो ये वीडियो खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।